हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं हूं सत्यम। जैसा कि आप जान रहे थे, हमारी जो अलजेब्रा की सीरीज चल रही थी अपनी, उसमें कल तक हमने 7 क्वेश्चन किए थे। 7 क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन की बुक से। कल टाइप 1 के 7 क्वेश्चन हो चुके थे। आज से 8वां क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन कल तक हुए थे, आज बारी है 8वें क्वेश्चन की। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को। आइए शुरू करते हैं 8वें क्वेश्चन से। 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बुक है मेरे पास, यहाँ से मैं देख के लिखूँगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, x माइनस वाई बराबर 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20। तो कह रहा है हमें प्राप्त करना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। फ्रेंड्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब हम पूरा इसको लिखेंगे एक्सपेंड करके, तो हम ये पाएंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है, हाँ इसको हटाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमें पता है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, यानी हमारे पास इतने की वैल्यू है। यहाँ पे हमें जानकारी चाहिए सिर्फ 2xy की। अगर इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखिए, ये xy यानी 2xy की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें पता है लास्ट में माइनस 2xy आएगा, माइनस 2xy आएगा। देखिए करके देखते हैं। देखिए, x माइनस वाई बराबर 2 है। अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बराबर कितना, 4। 2 का स्क्वायर बराबर 4। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 20। यानी अगर हम यहाँ पे 20 रखें तो माइनस 2xy बराबर 4। अब इसको उस तरफ ले गए तो माइनस, इधर लिखिए, माइनस 2xy बराबर 4, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 20, यानी माइनस 2xy। देखिए ध्यान से देखिए, हम माइनस में है, ये प्लस में है। कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये प्लस 4 बड़ा होता है वैसे तो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आंसर जो आएगा, मतलब इन दोनों का जब हम घटाव करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, माइनस 16। इससे कट जाएगा और 2x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स, 16। तो आप देखिए 2x की वैल्यू कितनी मिल गई, 16। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 20, और 2xy की जगह पे 16। तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा, 36। यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। यानी x माइनस वाई बराबर 2 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 हो, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर का, वो कितना होगी, 36। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स 9वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब 9वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, x बराबर है b प्लस सी माइनस 2a की, b प्लस सी माइनस 2a के। ठीक है फ्रेंड्स, x बराबर है b प्लस सी माइनस 2a के, और y बराबर है c प्लस a माइनस 2b के। और कह रहा है z बराबर है a प्लस बी माइनस 2c की, a प्लस बी माइनस 2c की। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू क्या होगी। हमें ये पता करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू क्या होगी, जबकि दिया है x बराबर b प्लस सी माइनस 2a, वाई बराबर c प्लस a माइनस 2b, जेड बराबर a प्लस b माइनस 2c। देखिए, अगर हम आसानी से समझें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बस इसमें क्या किया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस जेड को बीच में रख दिया है।
अगर जेड को हम उस तरफ ले जाएं, किनारे कर दें, मतलब इसको 2xy को इस तरफ कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर। और उसके साथ साथ हम ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि ये जेड कौन सा है, टू कौन सा है। तो देखिए ए जेड को मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, आप समझ में आ रहा होगा जेड कौन सा है, टू कौन सा है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये माइनस जेड स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा अब आप देखिए, अगर हम जेड स्क्वायर है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, और रूट जो टर्म मिलेगा नेक्स्ट वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसी को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, हम इसको a के बराबर मान लें, अगर इसको b के बराबर मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो इसी प्रकार x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा x प्लस वाई a और b की जगह पर प्लस में जेड होगा ना। और नेक्स्ट x प्लस वाई a की जगह में, अब b की जगह पे माइनस जेड। इतना हमें मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे इन तीनों टर्म को आपस में जोड़ दें तो क्या मिलेगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस 2a। एक्स के बराबर जो भी है ये पूरा x के है। अभी देखिए दूसरे में प्लस यहाँ है, प्लस लगा, y की वैल्यू रखा c प्लस a माइनस 2b। अब ये y का है वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, प्लस है यहाँ तो प्लस लगा, z की वैल्यू रखा a प्लस b माइनस 2c। अब देखिए ये पूरा किसके बराबर है, z के। अगर हम पूरे को जोड़ें तो हमें पता चलेगा एक भी यहाँ है, एक भी यहाँ है, 2b हो जाएगा। लिख देते हैं आगे आसानी के लिए, एक भी यहाँ है, एक भी यहाँ है, 2b। और यह इस 2b के साथ इस माइनस 2b को भी यहीं लिख देते हैं। एक c यहाँ है, एक c यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2c। और हमें पता है यहाँ पे माइनस 2c है, यानी माइनस 2c करेक्ट। अब देखिए एक a यहाँ है, एक ये यहाँ है, प्लस 2a हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2a है तो इसके साथ माइनस 2a। अब बताइए इस पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 भैया। 2b माइनस 2b 0, 2c माइनस 2c 0, 2a माइनस 2a 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर क्या, 0। तीनों का योग 0 होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0। यानी कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना मिली, 0। अच्छा आप बताइए 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। यानी इस वैल्यू में इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। यानी ऐसी कंडीशन जब x बराबर हो b प्लस सी माइनस 2a के, y बराबर हो c प्लस a माइनस 2b के, z बराबर हो a प्लस b माइनस 2c के, ऐसी कंडीशन में x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू के इसके बराबर होगी 0 की, क्योंकि यहाँ पे 0 है। और 0 का जब इस पूरे से गुणा होगा, हम चाहे इसकी भी वैल्यू रख सकते हैं। कैसे, इसी के थ्रू यहाँ पे माइनस जेड करेंगे, यहाँ पे माइनस जेड, ये माइनस में हो जाएगा, फिर पूरा गुणा कर देंगे तो ये। लेकिन इतना ज़्यादा करने से अच्छा है कि हम इतना मान लें, यहाँ पर 0 है, अब 0 से इसका गुणा करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0। आई होप ये समझ में आया होगा 9वां क्वेश्चन आपको आसानी से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, तो चलिए फ्रेंड्स 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हमने, 10वां क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर बराबर है 4 की। अच्छे से लिखते हैं 4 की। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 4 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। मैंने आपसे अपने फार्मूला वाले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ एक बार फिर से, आप ध्यान से समझिएगा। अगर 4 टर्म के योग 4 के बराबर है
जबकि ये स्क्वायर है और ए 1/, देखिए करने को इसको ट्रिक से भी किया जा सकता है और जनरल वैल्यू में भी किया जा सकता है, लेकिन जनरल वैल्यू में करने पर आप बहुत जल्दी चले जाएंगे। ट्रिक से करते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत आसानी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैथ का लगाना है यहाँ पे। हाँ, मैंने आपसे कहा था अपने फार्मूला वाले वीडियो में, किन दो ऐसी टर्म होती हैं जिनका योग 2 के बराबर होता है, जबकि वो टर्म एक बार सीधे लिखी जाए, एक बार अपने उल्टे के बराबर लिखी जाए। देखिए जैसे अगर a + 1/a बराबर 2 है, ऐसी कंडीशन में की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कैसे? क्योंकि हमें पता है ये 1 है, ये a है, a इसका व्युत्क्रम है और उसका बराबर, इन दोनों का योग किसके बराबर है, 2 का। आप कोई भी संख्या लीजिए होल नंबर, उसको ऐड कीजिए उसी के इन्वर्स में, तो आप पाएंगे जो आपका सम होगा वो फ्रैक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a की वैल्यू ही ऐसी है जिसका फ्रैक्शन लिखिए या फिर जिसको होल नंबर में लिखिए सेम होगा। मैं कहूँ 1 लिखिए या 1/1 लिखिए, बराबर 1 के ही होगा, ठीक है ना। 1 लिखिए या 1/1 लिखिए, बराबर 1 के ही होगा। इसी प्रकार अगर हम a की जगह पर 1 रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे a बराबर 1 माना, यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 1 माना, ये 1 बराबर 1 माना, तो a स्क्वायर बराबर भी तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 के। तो हम क्या कर सकते हैं, a 1 में मैं आपको दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जान जाएंगे दोनों मेथड से बहुत आसानी से। पहले ट्रिक से फिर कॉन्सेप्ट से। ठीक है, a स्क्वायर + 1/a² b स्क्वायर + 1/b²। कहीं नहीं क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन की एक वीकनेस ये है, कमजोरी ये है, कहीं नहीं आपसे ये कहा है कि आप a को b के बराबर मानिए या a को b के बराबर ना मानिए। ठीक है, हम कुछ भी एज्यूम करके क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। मैंने कहा कि हम चारों टर्म को 1 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ऐसा करने पर हमें पता है इसको 1 मानेंगे तो 1/a ये भी हो जाएगा 1 के बराबर, b 1 के बराबर, 1/b 1 के बराबर। 4 टर्म है जिनका योग 4 है, 1 2 3 4 और 4 यहाँ पे, सबको 1 के बराबर रख दें तो हमें पता है क्या हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो a² + b² बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। लेकिन ये तो ट्रिक थी। अब आप सोच रहे होंगे कॉन्सेप्ट से भी सीख ले। देखिए कॉन्सेप्ट से मैं करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्या है, a², इसको क्रम से लिखते हैं। a² लिखा, इसके बगल में इसका इन्वर्स वाला स्क्वायर 1/a², b² लिखा, इसके बगल में इसका इन्वर्स वाला स्क्वायर 1/b²। पूरे का मान कितना, 4 के बराबर। अब आप देखिए, अगर इस 4 को इस तरफ लाएं तो a² + 1/a² + b² + 1/b² बराबर, ये 4 इस तरफ आएगा -4 बराबर 0, करेक्ट। अब देखिए -4 को 2 बार जोड़ेंगे, a² + 1/a² + b² + 1/b²। -4 को कैसे लिख सकते हैं, -2 बराबर 0, -2 बराबर 0। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप ये पा जाएंगे कि a² + 1/a² -2 बराबर किसके बराबर होगा, a - 1/a के होल स्क्वायर। देखिए कैसे, मैं कहूँ a - 1/a का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि a² - +1/a का स्क्वायर, ठीक है ना, a² + 1/a का स्क्वायर -2a गुणे 1/a, a से a कैंसिल, यानी हमें क्या मिला, a² + 1/a का स्क्वायर -2 मिला ना, a² + 1/a² -2, वही तो यहाँ पे है, a² + 1/a² -2, यानी किसकी वैल्यू है, a - 1/a के होल स्क्वायर की। ठीक है, अब देखिए a - 1/a का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाया, b - 1/b का होल स्क्वायर बराबर है 0 के। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे a का टर्म a का किया वैसे b का करेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों का दो ऐसे टर्म हैं जिनका स्क्वायर का सम 0 के बराबर है। ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब ये दोनों 0 के बराबर है। पता है ना, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा सॉल्व करते वक्त ये पाते होंगे, ऐसा होता है
a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1/b का होल स्क्वायर बराबर है 0 के। ऐसी कंडीशन में ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा, करेक्ट। तभी तो 0 + 0 = 0। अब देखिए 1 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर है 0 के। ध्यान से देखिएगा, हाँ यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 1 माइनस 1/a का होल स्क्वायर है बराबर 0 के, तो 1 माइनस 1/a बराबर भी 0 के होगा। और 1 माइनस 1/a बराबर 0, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1/a, किसमें, प्लस में। अब इसका उड़ा इस तरफ, a स्क्वायर बराबर 1, a स्क्वायर बराबर 1। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, 1 में a स्क्वायर बराबर 1। कैसे, इसका इधर गुणा किया तो a बराबर बचा। ऐसे ही आप इसका भी कर लेंगे तो यहाँ से भी b स्क्वायर बराबर 1 मिल जाएगा। कर नहीं रहे हैं, बड़ा लंबा हो जाएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 1 हो गया तो b स्क्वायर बराबर भी 1 हो जाएगा। और a स्क्वायर बराबर 1, b स्क्वायर बराबर 1, तो ऐसी कंडीशन में जो हमसे पूछा है वो 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 10 बराबर है 0 के। तो आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। कंडीशन ये है, अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए ये 6y है, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है ये। वैसे जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था ना, स्क्वायर का टर्म 2 स्क्वायर थे, 2 टर्म थे जिनका स्क्वायर का योग कितने के बराबर था, 0 के बराबर। ऐसे यहाँ भी है, आप देखिए x स्क्वायर है माइनस 2x है। क्या ऐसी वैल्यू रखें कि इस पूरे का x के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू लगाएं जिससे x के साथ ऐड करने पर उस वैल्यू को उसका स्क्वायर बन जाए। x प्लस वो वैल्यू ब्रैकेट बन उसका पूरा स्क्वायर। कैसे, देखिए x प्लस वाई माइनस 2x, हमें पता है x माइनस 2x, x का स्क्वायर -2 को जगह पे क्या रख सकते हैं, -2 ये भी होता है ना, जब 1 माइनस b का होल स्क्वायर करते हैं तो a की जगह पे हम सिर्फ 1 रख सकते हैं और b की जगह पे x। a की जगह पे क्यों 1 रख सकते हैं, क्योंकि हमें इस वैल्यू के इसी कंडीशन में रहने देना है और इस ऐसी कंडीशन के लिए ऐसी कंडीशन बनी रहे, इसलिए हम सिर्फ 1 रख सकते हैं। नहीं तो 2 रखेंगे तो ये 2 4 हो जाएगा, 1/2 रखेंगे तो कट जाएगा, यानी हम यहाँ पे सिर्फ 1 रख सकते हैं। अच्छा, जब ये 1 रखेंगे यानी a किसका काम करेगा, b का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, करेक्ट। और ऐसे ही है कुछ वाई स्क्वायर के साथ, देखिए वाई स्क्वायर तो है प्लस 6y है, प्लस 6y है। अच्छा मैं पता 2y तो होता है ना, जब y के साथ 1 होता, जैसे यहाँ पे 2x माइनस 2x हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो 2y हो जाता, प्लस 2y। लेकिन यहाँ पे हम किसका गुणा करेंगे, 3 का, तब जाके हम 6y तक पहुँचेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू 3 बराबर 6y। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ पे y भी लिखते हैं पहले, इंटू 3 बराबर ये 6y, ठीक है ना। अब आप देखिए इसका यानी 6 का और 3 का और 9 ना, ये 9 का और ये 1 का सम कितना होता है, 10 के बराबर, यानी इसी 10 को हमें तोड़ना है। देखिए ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, 1 मिनट, देखिए x स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 2x है प्लस 6y है। क्या हम 10 को 9 प्लस से भी लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, इसको इसी हाल में रहने देते हैं, प्लस 6y, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 के स्क्वायर का मान यहाँ पे है, 1 स्क्वायर ये रहा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x, ये किसका है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2x है, प्लस लगा वाई स्क्वायर, ठीक है यहाँ प्लस है, वाई स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे इसको मान लीजिए चाहे भी इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा 6y। तो इसका स्क्वायर है यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0 की। ऐसी कंडीशन में जब दो टर्म का योग 0 के बराबर हो तब क्या होता है, सिंपल, दो टर्म के स्क्वायर का योग 0 के बराबर हो तो ये दोनों ही 0 के बराबर हो जाएंगे। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर क्या है 1, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर क्या है -3। अब हमसे पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, x बराबर 1 है तो x का स्क्वायर बराबर कितने के हो जाएगा, सिंपल सा बात है, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही के बराबर होता है। y बराबर -3 पे है तो y स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 9 के। मैंने आपको बताया था कल भी कि अगर किसी संख्या का कोई संख्या माइनस में है उसका आप पावर लगाते हैं सम में, तो आप क्या पाते हैं कि वो संख्या पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। यानी -3 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हम पाएंगे -3 गुणे -3, माइनस माइनस प्लस और 3 3 9, तो ये तो हमने लिखा है ना, और 9 और 1, यानी x स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 और y स्क्वायर की जगह पे 9, और आंसर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 10। यही हमारा फ्रेंड आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11वां क्वेश्चन ये रहा। चलिए फ्रेंड्स 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन की हूबहू ऐसे ही बराबर 0 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों भैया 4 + 4 = 8, 8 को मैंने कुछ नहीं किया, 4 + 4 दो पार्ट में तोड़ दिया। अच्छा, ऐसा तोड़ा क्यों मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं तोड़ूंगा तभी यहाँ से तो हमें स्क्वायर का फॉर्म मिलेगा, क्योंकि हमें पता है x स्क्वायर के साथ -4x है, -4x कब होगा जब एक 2 आएगा तब, क्योंकि 2x तो ऑलरेडी होता ही है, 2x तो होता, लेकिन 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई होगी तभी तो 4 होगा, और 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 का स्क्वायर भी तो होना चाहिए, तभी तो वो वर्ग के रूप में लिखा जाएगा। तो x, देखिए अभी मैं लिखता हूँ इसको एक और क्रम से तो आपको पता चल जाए। ठीक है, x स्क्वायर को लिखा, 4 को मैंने यहाँ पे 2 के फॉर्म में लिख दिया, 2 का स्क्वायर -4x। अब देखिए y स्क्वायर लिखा, अब इस 4 को मैंने 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिखा और यहाँ पे -4y लिखा, और ये बराबर है 0 के। अब देखिए ये क्या है, ये है x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्लियर, x -2 का होल स्क्वायर y -2 का होल स्क्वायर, ऐसी कंडीशन कब होगी जब इन दोनों का वर्ग 0 के बराबर हो। सिंपल सी बात है, जब ये दोनों 0 के बराबर होंगे, कंपेयर करके देखते हैं, ये 0 करेक्ट। तो x -2 का स्क्वायर बराबर 0 थे, तो x -2 बराबर क्या 0 के, तो x बराबर क्या 2, y -2 का स्क्वायर बराबर 0 के, तो y, एक मिनट, y बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया एक तरफ कम लिखा है, प्लीज समझाइएगा, नहीं x बराबर 2 y बराबर 2। तो ऐसी कंडीशन में x और y दोनों क्या है बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं तो आप चाहे x -x लिख दीजिए चाहे x -y लिख दीजिए। बात देखिए, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2, y की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2, बीच में माइनस है, माइनस का सिंबल लगा बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा 12वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन हूबहू जैसे हमने कल किया था लास्ट वाला क्वेश्चन, यानी 7वां, सेम वही क्वेश्चन है, डाटा भी नहीं चेंज है, बिल्कुल एकदम सेम वही क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन चाहे कल का देख लीजिए, 13वां क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि साथ आप कर लीजिएगा क्योंकि मैंने जो कल 7वां कराया था वो सेम इसी का लिख था। ठीक है, मतलब एकदम सेम है, डाटा भी नहीं चेंज है, लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। आप कल वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें 7वां क्वेश्चन ऐसे ही है। किरण पब्लिकेशन बुक की यही बात अच्छी है, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े से यूनिक है, उनकी रिपीट कर दिया गया है, कई बार रिपीट किया गया, मतलब 2 से 3 बार वो आपको आसानी से मिल जाएंगे।
तो देखिए मैं लिख देता हूँ, आप जान जाएंगे कि एकदम हाँ वही क्वेश्चन है जो मैंने कल लास्ट में करवाया था। ये रहा क्वेश्चन 13 है। ए बराबर है 23 यानी 23, बी बराबर है -29। तो आपसे पूछ रहा है 25 ए स्क्वायर प्लस 14 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो मैंने तो करवाया था, इसको करवा देते हैं, 1 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 25 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5 ए का होल स्क्वायर, 16 बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 बी का होल स्क्वायर। और ये क्या है, ये कुछ नहीं है, 2 ए की जगह पे लिखा 5 ए, बी की जगह पे लिखा 4 बी। 2 पंचे 10 चौक 40 ए बी, ये तो है 40 ए बी, यानी ये कुछ नहीं है 5 ए प्लस 4 बी पूरे का होल स्क्वायर है। तो हमें ए की वैल्यू पता है 23, यहाँ पर रखेंगे 23, तो 23 पंचे कितना हो जाता है, 115 और प्लस 29 रखेंगे बी की जगह पे, माइनस में है टर्म तो माइनस में रखेंगे, यानी 4 गुणे -29 पूरे का होल स्क्वायर। तो 115 रहा प्लस कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 2 8 3 11 116, माइनस में तो ये पूरा ये माइनस में हो जाएगा, माइनस बाहर इधर यहाँ से माइनस तो माइनस, तो ये पूरा स्क्वायर माइनस ये 115 115 माइनस 116 क्या हो जाएगा, माइनस है स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, मैंने भी आपको बताया कोई भी टर्म माइनस में हो उसकी अगर उसकी पावर साइन में रखते हैं तो टर्म माइनस से बदल कर प्लस में होता है, यहाँ पे प्लस, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, कितना आसान सा क्वेश्चन था, इसको मैंने कल भी करवाया था, आज भी करवा दिया। तो 13वां क्वेश्चन ये रहा। चलिए 14वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अभी आपको क्वेश्चन काफ़ी इजी और एक दूसरे से सिमिलर मिल रहे हैं, और फार्मूले भी जो अप्लाई हो रहे हैं बहुत छोटे छोटे, मतलब आप ये समझ के चलिए अभी बुक का ट्रेलर है। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी और काफ़ी मतलब छोटे हैं, छोटे तो बड़े वाले भी क्वेश्चन होंगे, इससे भी ज़्यादा छोटे, बस कॉन्सेप्ट और दिमाग मतलब जो अप्लाई करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। क्वेश्चन इतने ही बड़े होंगे कि आप 3 लाइन में सॉल्व कर लें, मैक्सिमम 4 लाइन में, इससे बड़े क्वेश्चन नहीं बने हैं इस बुक में या एग्जाम में आते हैं आपके पास। चौदहवां क्वेश्चन दे दीजिए है, कह रहा है a प्लस बी बराबर 6k और a माइनस बी बराबर 2। तो आपसे पूछ रहा है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। मैंने आपसे कल भी इसी टाइप का क्वेश्चन करा था, मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट को समझाया था, क्वेश्चन नहीं किया था, और अपने फार्मूला वाले वीडियो में भी इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। देखिए 2 तरह के तरीके हैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को प्राप्त करने के। ठीक है, दोनों तरीकों को मैं आज फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, ए माइनस बी बराबर क्या है 6, सॉरी ए प्लस बी बराबर 6, ए माइनस बी बराबर क्या होगा 2। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बराबर 6 प्लस 2, और बी से बी कैंसिल, ए मिलकर 2a बराबर 6 प्लस 2 यानी 8, और ए से ए कैंसिल, ए बराबर 4। ए की वैल्यू 4 मिल गई, और ए की वैल्यू को 4 हम यहाँ रखेंगे जैसे ही, तो बी की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी ना, यहाँ पे 4 रखेंगे। देखिए यहाँ से देखिए ए प्लस बी बराबर 6 है, ए की वैल्यू जैसे ही 4 रखेंगे 4 प्लस बी बराबर 6 के, ये उस तरफ जाएगा बी बराबर 2 के। लेकिन इतना कौन करेगा कंसेप्ट, देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ी सी ट्रिक समझते हैं। ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट ही है, बस स्किप करते हैं, मतलब इन लाइनों को स्किप करेंगे, सीधे रिजल्ट की ओर पहुँच जाएंगे। कैसे, देखिए सिंपल सी बात इतनी है, हमारे पास 2 इक्वेशन है ए प्लस बी। देखिए
दो इक्वेशन है, दो टर्म अननोन है। कौन कौन से टर्म अननोन है? ना हमें ए की वैल्यू पता है, ना बी की वैल्यू पता है। आप इन दोनों टर्म की वैल्यू कैसे पा सकते हैं? क्योंकि अगर मैं कहूँ दो टर्म अननोन होते, इक्वेशन हमारे पास सिर्फ एक होती है, तो हम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाते। क्यों? क्योंकि भैया कैसे हो सकता है कि आपके पास एक इक्वेशन हो और दो टर्म अननोन हो, आप एक ही इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों टर्म की वैल्यू पा लें, वो भी अलग अलग इंडिविजुअल, नहीं संभव है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, दोनों की वैल्यू दो टर्म है और दो टर्म है, यानी ए बी और दो इक्वेशन है, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके या दोनों को एक दूसरे के जोड़ घटा के ए और बी की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ऐसे इक्वेशन को तुरंत आप ए और बी की वैल्यू पा सकते हैं। ऐसा जब इक्वेशन आपके सामने आए ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी बराबर 2, तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं थी जो हमने भी लिखा। सिंपल सा आपको ये करना है, आपको ये देखना है इसमें जो ए होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के योग के आधा, यानी 6 + 2 8, उसका आधा 4, यानी ये बराबर 4। बी की वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के अंतर के बराबर, 6 - 2, अंतर कितना होगा, 6 - 2 बराबर 4 और 4 का आधा 2, यानी बी बराबर 2 हो गया ना। न जोड़ा ना घटाया, सीधे लिख दिए। वैसे भी आप इसको भी ना लिखते तो सीधे जान जाते हैं यहाँ से ये 4 ये 2, 4 2 6, 4 - 2 बराबर 2। मैं ऐसा इसलिए समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हर बार आपको यहाँ पे एक ही डिजिट को मिले, हो सकता है कई बार बड़े बड़े अंक आ जाए, तब आप कैसे निकालेंगे ए की वैल्यू। सिंपल सा है, दोनों को ऐड करेंगे, उसका आधा कर देंगे। ऐड कब करेंगे, जब हमें प्लस वाली की वैल्यू निकालनी होगी, यानी यहाँ पर ए दोनों तरफ पॉजिटिव में है, ए दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का जोड़ा, उसका आधा कर दिया, ए की वैल्यू निकल गई। अंतर कब लगाएंगे, तो नेगेटिव वाली की वैल्यू निकालनी होगी, यानी -b की। ऐसी कंडीशन क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे और उसका आधा कर देंगे, दोनों टर्म को घटाएंगे उसका आधा कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो ए बराबर 4, बी बराबर 2। समझ आया ना? इतना अच्छे से, मतलब इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ए बराबर 4, बी बराबर 2। अच्छा, ए बराबर 4, बी बराबर 2, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, एक मिनट पूरा कर देते हैं। ए का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर 16, 4 का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, और दोनों को जोड़ेंगे, 16 4 20, 16 4 20 लिख ही देते हैं एक बार और आसानी हो जाए आपको। ए स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे 16, और बी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 4, और दोनों का टर्म यहाँ 2 है, 2 लगा देंगे, 2 और 16 4 20, तो 2 × 20 बराबर 40। यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, पंद्रहवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए प्लस बी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13। तो आपसे पूछा है ए माइनस बी बराबर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए माइनस बी बराबर क्या होगा, जबकि दिया है आपको ए प्लस बी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, जबकि आपको ये दिया है कि ए बड़ा है बी से। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है ए माइनस बी यहाँ पे है, ए प्लस बी यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 दे रखा है। इसको हम रीजनिंग से करते हैं, बहुत आसान है। देखिए, ए प्लस बी, दो ऐसे टर्म जिनका योग 5 के बराबर हो और उनके वर्गों का योग 13 के बराबर हो, कौन से होंगे आपको पता है, या तो 4 1 हो या तो 3 2। अरे भैया, 4 को 1 में जोड़ो तब 5 आएगा, या फिर 3 को 2 में जोड़ो तब 5 आएगा। सिंपल सा है भैया, हमें लिखना है कौन सा है, जो टर्म लिखना है वो होल नंबर में लिखना है, ना कि फ्रैक्शन में। ठीक है ना, तो 4 1 का वर्ग क्या 13 के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि 4 का वर्ग स्वयं 16 के बराबर हो जाएगा, लेकिन 3 का वर्ग और 2 का वर्ग 13 के बराबर हो जाएगा। देखिए, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, और 9 4 13 हुआ ना 13 के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या देखा, हमने ये देखा कि ए बराबर 3 है, बी बराबर 2, और कंडीशन भी तो दे रखी है कि ए बड़ा है बी की। तो ऐसी कंडीशन में जब ए का मान 3 रखेंगे और बी का मान -2, बी का मान 2 रखेंगे, और यहाँ बीच में माइनस है, 3 - 2 बराबर 1 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये समझ में आएगा। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग से सॉल्व कर दिया है, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। 3 - 2 बराबर 1,
15वां क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स आज यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 16वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपके सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, बेल आइकन को आप नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 15 तक किया है आज हमने, 16वें क्वेश्चन से बढ़ेंगे अगले दिन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कल से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।